जूम उतना ही है। मेरे को विश्वास नहीं है इनके ऊपर, गधे हैं सारे के सारे, कुछ का कुछ कर देते हैं ये। उनको पता होता है ना जिनका मोबाइल का शौक होता है, उनको थोड़ी पता होता है हमारी मेरी तरह 10,000 वाला फोन लेके घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी बेइज्जती करते हैं लोग, इनके दिखाने के लिए रखा हुआ है ये फोन, क्या बोलते हैं 10,000 वाला फोन। बताओ जरा, शो ऑफ करना जरूरी है? मैं तुम्हें खड़े खड़े को खरीद लूँ मैं। थिंकिंग भी तो नहीं आए रहने देते लोग। भैया लिख लेना, भैया थोड़ा सा लिख के मुझे ही बता देना। ये पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रंगून यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, बनारस, ये मैं लिख तो मैं देती, लेकिन दोबारा बोले। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सैडलर कमीशन, सड़ा हुआ कमीशन, सैडलर सड़ा हुआ, ऊपर SADDLER, वो आजकल ट्रेंड नहीं चला हुआ था, GOOGLE, गुलू गुलू ऐसे ही नहीं चला हुआ था, है ना? कल मैंने वो वाला जोक सुनाया, जोक किसको सुनाया था, वो एक सोशल मीडिया पे चला हुआ ट्रेंड, थोड़ा सा चला हुआ है कि भाई ऐसा कौन सा कुत्ता है जो भौंक नहीं सकता। क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़की से, ऐसा कौन सा कुत्ता है जो भौंक नहीं सकता। वो सोचती रही उसने पता क्या बोला, ये मेरा भाई। ये वो भौंक नहीं सकता, गुलू गुलू। और भी बहुत सारे आए हुए थे, पता नहीं तुम नोटिस करते हो कि नहीं करते। एक ही आया हुआ था, SALT, ये क्या है? नून। ये हरियाणवी ने बनाया हुआ था किसी ने, जो कि ये क्या है? नून। करेक्टा की स्पेलिंग बोलते हैं, ये बोलो CAR, करेक्टा बोल देना, क्या बनेगा? कार। एक मम्मी के ऊपर ये बना हुआ था, स्पेलिंग लिखी हुई थी मम्मी की, क्योंकि ये क्या है? ये क्या? बच्चों को कूटने की मशीन। बच्चे कूटने की मशीन। चल देखो भाई, सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है अब, ठीक है, पूरे एजुकेशन की। 1917 से लेके 1919, 1917 से 1919। दूसरा नाम क्या है इसका? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। अच्छा, दूसरी लाइन, पहली लाइन हंटर कमीशन में आई थी, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को और दूसरा क्या था? हायर एजुकेशन को पृथक्करण यानी कि सेपरेशन की बात बोली थी। सेकंड लाइन यहाँ आई है दोबारा से, सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेज। ये जो हमारी +1 +2 है, इसको और डिग्री कॉलेज को जो है अलग किया जाए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जैसे यूपी में एंटर करते हो ना, तो वहाँ +1 +2 को कॉलेज ही बोलते हैं। हमारे यहाँ तो +1 +2 बोलते हैं ना, वहाँ कॉलेज बोलते हैं कि भाई मैं जो है इंटर में आ चुकी हूँ या कॉलेज में ज्वाइन कर ले। तो वो चीज़ क्या है कि ये दोनों जो है अलग चीजें हैं। ये किसने बोला था? सैडलर कमीशन में बोला था, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था? 1917 से लेके 1919 के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। किया था, सजेशन होता है बताना कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये चीज को करो, रिकमेंडेशन कि भाई इसका इस चीज का रिकमेंडेशन दे, लेकिन वो चीज पूरी करना ना करना तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। suggested to provide large amount of autonomy to the teaching bodies of the university। जो टीचिंग बॉडी है ना, उसको ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने आप में 100% बनाया जाए उनको, ताकि वो अपने फैसले जो खुद ले सके।
ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस बोल देते हैं इसको। नाम पूछा हुआ है, ऑटोनोमस कॉलेज कौन से होते हैं? ये सीमड़ी है ये। किसकी बेइज्जती कर दी? सीमा की? नहीं, बेइज्जती तो नहीं करी। आजकल नाम बिगाड़ने में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सैडलर कमीशन को किस यूनिवर्सिटी के इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया था, या फिर उसकी रिपोर्ट के लिए, या फिर सजेशन के लिए बनाया गया था? वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ऊपर नाम आ गया ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। नेक्स्ट आता है, कमीशन रेकमेंडेड दैट द इंप्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज अ नेसेसरी प्री कंडीशन। क्या लिखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस लाइन में डिफाइन कर दिया कि इन दोनों को जो है अलग कर दिया गया। तो किसके बारे में बात की इन्होंने? इंटरमीडिएट और हमारा डिग्री कॉलेज के बारे में। ठीक है, कॉलेज के बारे में और हमारे स्कूल लिविंग के बारे में। नेक्स्ट क्या आता है, सेपरेट बोर्ड शुड बी सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट। सेम चीज है, इंटरमीडिएट के लिए क्या किया जाए? अलग से एक सेटअप किया जाए। तो सेटअप क्या है अलग से? ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। सेम मतलब है इसका। सेटअप इसको ऐसे करके लिख लो कि सेटअप लिख दो ऑटोनॉमी के लिए। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल यहीं पे लिख दो इसके साथ में एरो डाल के। क्या चीज? अरे यहाँ आपने ये चीज लिखी ना, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी यहां पर क्या आ जाएगा? इसके साथ में ये लिख दो, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कंट्रोल की ऑटोनॉमी दी जाए, कि वो अपने आप से जो है डिसीजन ले सके। बस इतना ही है ये। दिस इज माई मेट्रो। हु? दिस इज माई मेट्रो। ये पिछले बैच में एक स्टूडेंट था सचिन, उन्होंने निकाल के दी थी मुझे। और भी हैं, ये बना के दिया था, देखो लड़के ने बना के दिया था। ये लड़कियां तो क्या ही, लड़कियां तो मेरे खून चूस के गई थी। ये मैं हूँ, ये मेरा शायद 3rd बैच है। और ये मैं हूँ, ये मैंने अपनी एक्टिवा ली थी तब की फ़ोटो है। ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। हाँ आ जाओ। और एक और है, ये इन्होंने बच्चों ने मेरा नाश किया था बर्थडे वाले दिन। कब आ रहा है बर्थडे? आ रहा है फरवरी में। देखो कैसे खड़ा कर रखा मुझे, जैसे मॉडल हूँ मैं। अभी देखो एक्टिवा लेने गई थी मैं। देखो कितनी सिंपल सी। ये बच्चे, इसने बना के दिया था। ये कहाँ गया? ये खड़ा है पीछे, दिखेगा भी नहीं तुम्हें इतनी दूर से। कभी सो क्लोज से देखोगे ना तब देखना। अच्छा बनाओ। देखो पता क्या है जरूरी? क्या है जरूरी? ये नहीं है कि गिफ्ट दिया गया, जरूरी ये है कि उसने अपने हाथ से बनाया इसको। भावना बताओ जरा, उसने अपने हाथ से बनाया। एक और भी है मेरे पास गिफ्ट, तो देखो ये रहा। ये लास्ट बैच में एक चिड़िया नाम की लड़की थी, ये उसने मुझे टीचर्स डे पर ला के दिया था। शायद मैंने फोटो भी डाली होगी, शायद तुम्हारे आने के बाद डाली था, नहीं पहले ही डाल दिया वो फोटो। न्यू ईयर पर डालनी थी चिड़िया की फोटो। पाइप्स हैं ये, पाइप्स को, हाँ स्ट्रो को। बताओ जरा, ऐसे ही बच्चे मेरे पास। और खून पीने वाले भी थे, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो देखो आ जाओ। अच्छा, इससे पहले कभी इसकी वर्डिंग्स आई है 10 + 2 + 3? नहीं आई, अभी तक नहीं पढ़ा ना हमने। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आया हुआ है कि 10 + 2 + 3 ये चीज क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम है, 10th से पहले हम कोई भी जो स्ट्रीम है वो चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट आता है 2, फिर उसके बाद +1 +2 के बाद कर सकते हैं, कर दो उसको या फिर खोल दो उसको। नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन के बाद चेंज कर सकते हैं, 10 + 2 + 3 है। अब कर सकते हैं ना, ये तो पुराना था ना, तब की बात हो रही है 1917 आपके जन्म से। 10th से पहले तो जब भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, 10th से पहले तो नहीं कर सकते। अब तक तो अब भी नहीं कर सकते, अभी तो इम्प्लीमेंट कहाँ हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो।
प्रीकर्सर, ये वर्ड दिया हुआ प्रीकर्सर टू 10+2+3, ये रूल चला हुआ था 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम हमारा। मेरे होश खड़े हो गए जब उसने क्या कहते हैं माइक का रेट भेजा। मैं कहा ला भाई, फिर तो मैं अभी नेड़े तेड़े भी नहीं पहुंची। 28,000 का माइक है वो, ब्लूटूथ। मैंने ही बड़े शौक से भेजा उसके पास मैसेज के ना, लिंक भेज दो उसका। मुझे लगा 2 3 4 5 तक का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये तो ब्लूटूथ माइक होता है एक, उसकी थोड़ी सी ये है कि ये झोला सा लेके घूम रही हूँ ना मैं, ये नहीं लेके घूमना पड़ेगा। एक आधा तो ऐसा सरफिरा आएगा ही जो अपने बैग के साथ ही ले जाएगा इसको। चलो देखो नेक्स्ट, देखो भाई क्वेश्चन आया है केब, CABE की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, किसके रेकमेंडेशन पर केब की स्थापना की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? सैडलर कमीशन के रेकमेंडेशन पर केब की स्थापना हुई थी। केब की फुल फॉर्म CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं, अभी सिर्फ मैंने ये बोला है कि भाई केब की स्थापना किसकी रेकमेंडेशन पर की गई थी, तो सैडलर कमीशन। सेकंड लाइन आती है यहाँ से, केब की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अभी ये आएगा, अभी आगे पूरा पूरा टॉपिक आएगा ये। ठीक है, केब 1920 में, लिख लो यहीं पे ही लिख लो। क्या है? केब की स्थापना 1917 सैडलर कमीशन, उसके बाद 1920 क्या बना? केब, CABE। अब 1920 में बना ये, 1923 में इसको अबॉयलिस्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अबॉयलिस्ट। मतलब खत्म कर दिया गया था। लिख लो इसके बारे में, केब के बारे में आई है 1923 में इसको अबॉयलिस्ट कर दिया गया था ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसों की कमी होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया था केब को। सेंट्रल, देखो इसका नाम आ गया ना बीच में, एडवाइजरी। एडवाइजरी क्या है? एडवाइस देने का काम करते। एडवाइजरी किसको देगी? एडवाइस किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? ठीक है, दोनों को, सेंटर को और स्टेट को एडवाइस देने का काम करते। केब 1920 में इसकी स्थापना हुई, किसकी रेकमेंडेशन पर हुई? सैडलर कमीशन पे। 1920 में स्थापना हो गई, 1923 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्यों? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। उसके बाद 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में इसके बारे में दोबारा से बात हुई। कौन सी कमेटी में? हार्टोंग कमेटी में। अभी ये थोड़ा थोड़ा लिख लेना बस। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं एरो डाल को लिख रही हूं ना, ऐसे ही 1929 में एक कमेटी आई थी, हार्टोंग कमेटी, जिसमें केब के बारे में दोबारा से विचार किया गया या सोचा गया। ठीक है, हार्टोंग कमेटी, HARTOG, हार्टोंग कमेटी। कब? 1929। कब आई थी? हाँ जी दीक्षा, कब आई थी? कब आई थी? और सैडलर कमीशन 1917। ठीक है, केब की स्थापना 1920, केब की स्थापना 1920, सैडलर कमीशन 1917। नेक्स्ट देखो, आया ये 1929। नेक्स्ट आता है आपका 1933 और 34, 1933-34। केब की स्थापना दोबारा से कर दी गई। केब की स्थापना दोबारा से की गई 33 से 34 में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि केब की स्थापना जो रिवाइज्ड की गई थी, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो रिवाइज की गई थी वो किसकी रेकमेंडेशन पे की गई थी? अब इसका आंसर सैडलर मत कर देना, क्वेश्चन चेंज हो गया ना। उसने बोला रिवाइज्ड। रिवाइज्ड एक बार होने के बाद दोबारा आया ना, रिवाइज किया गया किसके उस पे? 1929 हार्टोंग कमेटी पे। और फर्स्ट टाइम जो रेकमेंडेशन दिया गया था वो किस पे दिया गया था? सैडलर कमीशन पर। आया डिफरेंस हमें पता चला? क्वेश्चन यही है, सेम एज इट इज क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट चलो, दोबारा की, बस खत्म हो गई अब। उसके बाद ये अब तक चली हुई है। ठीक है,
इसमें अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है, जो फीमेल एजुकेशन है उसको साइंटिफिक बनाने पे जोर दिया गया। फीमेल एजुकेशन को, इसको लिखो, फीमेल एजुकेशन को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी है। सैडलर ही चला हुआ है, मैंने तो भी स्लाइड भी नहीं चेंज की। और उसके टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया फीमेल एजुकेशन में। फीमेल एजुकेशन जो है उसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया, प्लस टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया। 3 चीजें आ गई इसके अंदर। दिमाग खोल के बैठो, ऐसे मत बैठो कि शरीर यहाँ बैठे हो गया, आत्मा बाहर घूम रही है। हैं? कान खोल के बैठो। अच्छा, बाहर चली जाओ। हाँ जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ। आज धूप नहीं निकलेगी, आज तुम्हारे प्राण निकलेंगे। वो मिरर नहीं है, वो कबाड़ा उठाने वाला वो है वो। नहीं, वो तो उसके पीछे वही है, डेस्क कीपर ही है, बट वैसे तो हाँ मिरर है। वैसे मिरर है वो, उसके पीछे वो हो गया ना, तो इसलिए मिरर शो कर रहा है वो उस एरिया में ज्यादा साफ से शो कर रहा है। तुमने हीटर खराब कर दिया। हाँ, परसों के बाद से हीटर नहीं चला। चलो नेक्स्ट चले। अच्छा नेक्स्ट एक लाइन और लिखो भी, वोकेशनल जो कॉलेज है ना उनको बढ़ाना चाहिए। वोकेशनल का मतलब जहां भी आता है, जहां पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है, सीधा सा मतलब है स्किल के ऊपर काम करना। ठीक है, स्किल के ऊपर काम करना। वोकेशनल कॉलेज जो है उनको जो है बढ़ाना चाहिए। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना है उनको, यानी कि स्किल से रिलेटेड चीजों को जो है बढ़ाना है। नेक्स्ट लिखो ये एजुकेशन अंडर डीआरसी। डीआरकी डीआरकी है, ये डीआरसी है, ये बता दो बस मुझे, कुछ ही कह लो। ये अजीब अजीब से नाम लिख लेना भाई इसमें, प्रोनाउंसिएशन तो मेरी भी खराब है ऐसे ऐसे शब्दों में तो। कोई बात नहीं, आपकी भी हो जाएगी। टाइम लगता है, समय लगता है किसी भी चीज में। हमारी सफलता समय मांगती है। और लोग समय मांगते हैं बातें बोलने के लिए, है ना। चलो भी देखो 1919 में एजुकेशन अंडर डीआरसी, इससे रिलेटेड अब तक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, अब तक नहीं आया है, एक भी नहीं आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं इसको हाईलाइट भी नहीं कर पाया। अब हाईलाइट क्या करूँ जब इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इसका नाम ही सिर्फ बहुत है ये, और ये लिख लेना ये नाम, मोंटेगू। हाँ एक ये नाम लिखना, मॉर्ले मिंटो को रिफॉर्म किया गया 1919 में। बस और कुछ मत लिखना, कुछ नहीं है। कहाँ है मुझे नहीं पता, लिख लो इसको ऐसी, मुझे खुद नहीं पता, मैंने सिर्फ ऐड कर दिया इसको। तुम्हें तो बिल्कुल वो चीजें करवाई जा रही हैं जो पेपर में तुम्हारे लिखे नहीं हुए, तो वही खोल लगते। वो दूसरा भी तो आई है, ये थोड़ी बता दूं। ठंड में इसकी उंगली भी नहीं उठ रही थी, वहीं की वहीं ऐसे। देखना करवाया था क्या ये। हाँ आए कैसे हो आज आप उठ के। ठंड नहीं लग रही थी। अरे कल परसों मैं गई ना घर, हम्म तो
तो भी बहुत ज्यादा ना होगी। और घूम लो। मुझे याद आ गई फिर आपके बाद टोपा टोपा हीरोइन बन के क्या हुआ? फिर टोपा डाल क्या क्या? एक बार ऐसे किया ना, कनेक्ट कर दे तो आपका बाइक जाएगा, इसके बाद जाएगा। है तो तुम कितना बोल रहे हो? हाँ हटाना ही मत फिर। ठीक है फिर तुम्हारी आवाज आ जाएगी। चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट केब आ गया, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, सेम एज इट इज इसमें वही चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, हाँ बस वही लिखना था। हाय अभी तो इतना सारा पढ़ा ही है। कौन नहीं आया बता। लिखो भाई आईयूबी। आईयूबी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1973 में। इसका नाम क्या कर दिया गया? इससे कर दिया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जो काम अब के टाइम पे यूजीसी के अंडर है ना, उस टाइम पे यूजीसी से पहले यह वही काम जो है आईयूबी के अंदर था। बस यही वर्डिंग पेपर में आई हुई है, ठीक है, कि जो काम सेम एज इट इज वर्डिंग है कि जो काम अब यूजीसी करती है वही काम यूजीसी के आने से पहले कौन सी अथॉरिटी करती थी? तो आईयूबी 1925 में आई थी। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1973 में। क्या नाम रख दिया गया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, IAU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। नहीं मेरा नाम 3 बार बोल दिया मैंने। हाँ तो देखो ना उसमें क्या लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, हाईलाइट भी किया हुआ मैंने। गधो। हमारे घर में एक डॉग है लाइगर, उसका नाम है लाइगर। जिस घर में वो है उसको कोट ला के दिया हुआ डॉगटर। क्या है? डॉग टर। समझ में आया? समझ में आया? डॉगटर, डॉक्टर होता है ना, उसके कोट पे लिखा हुआ डॉगटर। डॉगटर यानी कि कुत्तों का जो है डॉक्टर। और 2 दिन से खुद बीमार पड़ा हुआ है बच्चा मेरा, 2 कोट पहन के घूम रहा है बेचारा। अब मैं उसको हीटर दे के आई हूँ सुबह सुबह। मैं बोले तू हीटर में बैठ आज। देखभाल वाला है, पूरा परिवार है उसका है। नहीं उसका परिवार है पूरा, जानना मानना। हाँ है, क्यों नहीं है। मैंने बोला ना जी पीछे लगा दो हीटर, बहुत आपने सुनी नहीं, कुत्ते में दिया हुआ हीटर हमारे लिए लिया हुआ। ये वाला एक ला तो रखा है यहाँ पे, एक उसके लिए अकेला, और वो तो बड़ा है। हम इंसानों को भी देख लो, रहम खाओ। मैगे भी पूरा हुआ हीटर के मामले में तो लात मारा था, पर यहाँ से बैठूंगा यहाँ पे कूलर के मामले में। उसे हीट भी चाहिए, उसे चाहिए, उसे भी चाहिए। क्या कर रही हो? लात मारता है इनको, पर बैठूंगा। चलो हो गया ये भाई, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आया है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, फालतू का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इतने तुम समझदार हो, तुम खुद लिख लोगे। आ गया हार्टम कमेटी। हार्टम कमेटी जल्दी जल्दी लिखो। इसमें से सिर्फ एक चीज निकल के आएगी इस कमेटी ने। एक तो वो आ गया केब का क्या कहते हैं, रिवाइज रिकमेंडेशन दिया था। रिवाइज लिख लो इसमें, केब रिवाइज रिकमेंडेशन।
और दूसरा नाम आता है कि इन्होंने क्या बोला था कि जो जिन बच्चों की IQ लेवल थोड़ा सा कम होता है तो उनको क्या है 8th के बाद जो है वोकेशनल कोर्सेज में डाल दिया जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद एजुकेशन को छोड़ देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो 8th के बाद छोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई 8th के बाद जो है बच्चों को है कुछ वोकेशनल स्किल्स भी सिखाई जाए ताकि वो अगर एजुकेशन को छोड़ना चाहते हैं तो उसके बाद जो है अपनी स्किल के ऊपर जो है फोकस कर सके। ठीक है, लिख लो 8th के बाद। 8th के बाद जो जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं उनको जो है वोकेशनल कोर्सेज सिखाई जाए। वोकेशनल का मतलब कोई भी जो है स्किल सिखाई जाए। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो सप्रू कमेटी, सेकंड लास्ट है ये। कौन सी है? सेकंड लास्ट, सप्रू कमेटी। नाइनटीन 34। ठीक है, इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है सप्रू कमेटी में। एक तो कब आया था? 1934 में आया था। उससे पहले इस कमेटी को किस चीज के लिए बनाया गया था? जो हार्टोंग कमेटी हुई थी ना 1929 में, 1929 में जो हार्टोंग कमेटी हुई थी उसके रिवाइव के लिए या फिर रिवाइज के लिए कि भाई वो हमारी जो है सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, या रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए। किसकी? हार्टोंग कमेटी की। इसमें आप ये भी बोल सकते हो ना, वो 1933 और 34 ही तो बताया केब का दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट। 1917 के बाद से जितने भी ये है ना कमीशन आएंगे वो सारे के सारे इंटरलिंक है 1917 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या बात बोली गई थी? इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि भाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो बेरोजगारी है, जो यूनिवर्सिटीज है उसमें सिर्फ बच्चों को ना एग्जाम लेने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि लाइफ के लिए। लिख लो। और खासकर इसमें जो नाम लिया गया था वो यूपी का लिया गया था। ये लिखा हुआ है इसमें, कंक्लूजन निकाला गया जो मास एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो किस लिए है? ड्यू टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच प्रिपेयर स्टूडेंट ओनली फॉर एग्जामिनेशन एंड डिग्री नॉट फॉर लाइफ। आप देखो कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं जो सिर्फ डिग्री लेते हैं, डिग्री ली हुई है लेकिन लाइफ में आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ के। सफाई। ठीक है, तो ये सही बोला था ना इन्होंने, सही बोला था ना। जो बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, ग्रेजुएशन ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन ले लो, बच्चे क्या करते हैं? अपने पढ़े, अपनी डिग्री ली और साइड हो गए, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लड़की ने एमएससी की हुई है, लड़के ने JRF क्वालिफाई किया हुआ है, रिसर्च कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये हो गया 34 वाला, हो गया। नेक्स्ट आता 37, अबॉर्ड वुड रिपोर्ट। नेक्स्ट है अबॉर्ड वुड रिपोर्ट। अच्छा भाई, जिस चीज के पीछे कमीशन लिखा हुआ है ना, कमीशन लिखा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है कमिटी यानी कि सेकंड अटेम्प्ट है उसी चीज का, किसी ना किसी अथॉरिटी का सेकंड अटेम्प्ट है। देखो फर्स्ट नंबर पे जब हम किसी से मिलेंगे तो हाय हेलो ही चलती है ना, रिश्ता नहीं होता नवा नवा, है ना, देखना दिखाना। और सेकंड वाले में रोकना रुकाना। ठीक है, थर्ड वाले में हाँ ठीक है, ये वही है। फर्स्ट जब आता है तो कमीशन आता है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे, इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया जाएगा, इसके ऊपर कमीशन क्या कहते हैं, सजेशन दिया जाएगा, सिर्फ सजेशन और रिकमेंडेशन। इसमें क्या है, कमिटी है तो इसमें कहा जाएगा कि इसमें इस चीज की स्थापना जो है हो चुकी है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इसके प्रति जो है रिपोर्ट ली जाएगी कि भाई जो काम हमने बनाया था इसके अंदर, कमिटी के अंदर, उसकी रिपोर्ट क्या है, कमीशन, कमिटी, रिपोर्ट। ठीक है, चलो अब ये क्या है, लास्ट वाला रिपोर्ट है, अबॉर्ड वुड रिपोर्ट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा पहले हुआ है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट कार्ड बाद में ही बनेगा ना कि पेपर से पहले बन जाएगा? बाद में बनेगा ना।
कितना हुआ है 1937। इन्होंने क्या बोला था, जो इंग्लिश है ना, कहाँ गया, जो इंग्लिश है इसको एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करना है। एक और में आया था ये वर्डिंग, बताओ कहां पे आई थी, सेम वर्डिंग थी, सेम वर्डिंग थी जिसमें ये बोला गया था कि भाई इंस्ट्रक्शन के लिए इंग्लिश को यूज किया जाएगा इंडिया में। है, बताओ। और इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है, एट यूनिवर्सिटी लेवल जो हमारा सारा रिकमेंडेशन जाएगा वो किस में जाएगा, वो इंग्लिश में जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल का मतलब है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल, ओ टप्पी, यूनिवर्सिटी लेवल मतलब कॉलेज आ गया आपका, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। ढूंढो जरा कहाँ लिखा हुआ था वो, स्टार्टिंग में लिखवाया है 1835 लॉर्ड मैकाले। क्या है, लॉर्ड मैकाले, क्या है, लॉर्ड मैकाले, मैकाले मरकले मर परे। देखो नाम इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि भाई यूनिवर्सिटी लेवल पर, एक पूछा यूनिवर्सिटी लेवल पर, दूसरा पूछा है इंडिया में। इंडिया में जो एजुकेशन का जो सिस्टम रहेगा वो कब बोला गया, 1935 में बोला गया। और यहाँ क्या बोला गया, इंग्लिश को एज अ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज यूज करना है, वो किसमें, यूनिवर्सिटी लेवल पर। किसमें बोला गया, अबॉर्ड वुड रिपोर्ट पे बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ठीक है, ये लिख लो इसमें से लास्ट लाइन बस एक। रिकमेंडेशन दिया गया किस चीज का, माइलस्टोन किसमें, वोकेशनल स्टडीज में। और कॉलेज बनाया गया वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, कहां पर, दिल्ली में। ईयर आप लिख लेना कब बना था ढूंढ के। अबॉर्ड वुड रिपोर्ट में एजुकेशनल से रिलेटेड, ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो कॉलेज बना था दिल्ली में, वो कब बना था, ढूंढ लोगे, मैं ढूंढ के बताऊं, ढूंढ लेंगे। सिर्फ ये लाइन लिखनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है कॉलेज बना था कहां पर, दिल्ली में। किस चीज के अंदर था, वुड एंड अबॉर्ड रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने, ये फालतू का कुछ नहीं। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो 1937, 1937 वर्धा स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम। दूसरा नाम नई तालीम, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन, इसके नाम है बुनियादी एजुकेशन, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन, और क्या है, किसके द्वारा, किसके रिकमेंडेशन पे चली थी, गांधी जी की फिलोसफी पे चली थी ये, महात्मा गांधी। वर्धा स्कीम के नाम से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नाम है इसका जाकिर हुसैन कमेटी, जाकिर हुसैन कमेटी। ठीक है, मेन जो एडवाइजरी थी कि बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज ज्यादा सिखाया जाए, मेन जो एडवाइस था कि बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज ज्यादा सिखाया जाए। गांधी जी ने पढ़ने का कंपलसरी एजुकेशन कितने में बताई थी, 7 से 14 में या 6 से 14 में, हाँ जी, 7 से 14 के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, गांधी जी के अकॉर्डिंग है नहीं, इस कमेटी के अकॉर्डिंग, गांधी जी की फिलोसफी के अकॉर्डिंग 7 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। कंपलसरी एजुकेशन है या फ्री एजुकेशन है, फ्री है भाई, कंपलसरी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हाँ हाँ जी, मदर टंग में, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मदर टंग में, कि उनकी मदर टंग में ही सिखाई जाए वो चीजें।
और दूसरा जो हमारा राइट टू एजुकेशन जो इक्वालिटी वाला जो आता है, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया 6 से लेके 12 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, कंपलसरी एजुकेशन फ्री दी जाए। ये लिख लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 2005 में है। देखो दो अलग अलग है। ये क्या कहता है, गांधी जी कमेटी क्या बोलती है, 7 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। उसमें क्या दिया गया है, जो हमारा संविधान है, संविधान में क्या बात बोली गई है, 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। दी जाता है ना, वो क्या बोलते हैं, मिड डे मील है, नहीं मिला, मिला हुआ है मिड डे मील, हाँ स्कूलों में मिलता तो स्कूलों में मिलता था, अब भी मिलता है शायद। वहाँ पे मिलता चने मोटा मोटा दिमाग कर दिया, दिमाग चने खिला खिला के हैं, बोकली गेहूं उबाल के, हाँ चने उबाल के बर बर के, न्यू के बैग में दलिया, बाजरे का दलिया, हाँ बाजरे का, सर्दियों में बाजरे का दलिया चलता है ना। लिख लिया बेटा, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सर्जेंट रिपोर्ट, लास्ट है ये, ठीक है। सर्जेंट रिपोर्ट, स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, आल्सो नोन एज, ठीक है। स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। 2 घंटे की होगी ना आज, उस रिकॉर्डिंग उसमें है ना। आया भी। अब देखो, इससे पहले जितनी भी कमीशन गए हैं या फिर कमिटीज गई हैं, क्या उसमें आपने यूजीसी का नाम सुना है? नहीं सुना ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है रेकमेंडेशन, सेकंड लाइन में है सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की स्थापना के लिए रेकमेंडेशन दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा कमीशन है जिसके अंदर यूजीसी के बारे में सबसे पहले जो है रेकमेंडेशन दिया गया था? कौन सा कमीशन? सर्जेंट कमीशन। कौन सा कमीशन है? सर्जेंट कमीशन है, ये लिखा हुआ है इसमें। यूजीसी यूनिवर्सिटी वर्कआउट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ, किसके एडवर्टाइजमेंट पर? किसके एडवर्टाइजमेंट पर? केब की एडवर्टाइजमेंट पर सबसे पहले सर्जेंट रिपोर्ट में यूजीसी के बारे में वर्णन दिया गया था। वर्डिंग्स घुमा देता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। रेकमेंडेशन किसकी? केब की, क्योंकि केब का काम क्या है? एडवाइजरी देने का है। कौन सी रिपोर्ट में दिया गया? सर्जेंट रिपोर्ट में दिया गया। कब दिया गया? 1944 में दिया गया। किसकी रेकमेंडेशन दी गई? यूजीसी की रेकमेंडेशन दी गई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से दूसरा निकलता है कि यूजीसी की रेकमेंडेशन तो यहां से दी गई थी, लेकिन उसका स्थापना कब की गई? जोर कब दिया गया था? जोर उसका 1948 में जाएगा। राधाकृष्ण कमीशन था ना हमारा, ठीक है, उसको छोड़ो अभी। नेक्स्ट आ जाओ। रेकमेंडेशन दिया था इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन पर, 3 से 6 साल के बच्चों पर। 3 से 6 साल के बच्चों पर। कितने साल के बच्चे? 3 से 6 साल के बच्चे। सेल डलता है इसमें। 3 से 6 साल के बच्चे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। 6 से 11 साल के बच्चे। पिछले में क्या सीखा था हमने? 7 से 14। और उसके अलावा हमारा जो राइट इक्वालिटी बोलता है एजुकेशन का, वो क्या बोलता है? 6 से 12। और यहाँ पे क्या दिया हुआ? 6 से 11। पेपर में तीनों आएंगे, पेपर में तीनों आएंगे। वहां ये भूल जाओगे कि किसने क्या बोला था। बोला तो था, लेकिन बोला क्या था इन्होंने। हो गया है? लिख लिया ये। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 3 साल का जो है यूनिवर्सिटी कोर्स करवाया जाएगा। किसके बाद? हायर सेकेंडरी के बाद, यानी +1 +2 के बाद। +1 +2 के बाद शाम को 7 से 8 के बीच में क्वेश्चन आएंगे आपके पास। और ग्रुप में ना जब मैसेज का रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तुम्हारा ही रिकॉल होगा, वो मेरा रिकॉल नहीं होगा। मेरे को तो क्वेश्चन याद रखते हैं।
मैंने तो सिर्फ उसका माइक ऑन करके और अब सिर्फ क्वेश्चन बोलने हैं, आपको वो ढूंढने हैं कॉपी में से। है राहुल, आपको वो ढूंढ ढूंढ के बोलना है बस कॉपी में से, नो मैटर। सिर्फ ये ढूंढना कि मैडम ने बोला कहाँ से है, वो ये वर्ड कहाँ से उठाया है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो अपना देख लो कॉपी में, क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन भी ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, अपना टॉपिक क्लियर। कल तो मैंने वॉइस मैसेज का यूज किया था, लिखने में तो बहुत टाइम लगता है। लिख लिया भाई? ठीक है, हाई स्कूल को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका टेक्निकल वोकेशनल, दोनों एक ही है, और दूसरा क्या है एकेडमिक। एकेडमिक क्या है, जिसमें आप जो थियोरेटिकल वगैरह पढ़ते हो। टेक्निकल जो भी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और आपका वोकेशनल क्या है, स्किल से रिलेटेड कोर्स सिखाना। हाई स्कूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टेक्निकल और वोकेशनल और एकेडमिक। अच्छा, इन्होंने अगर वोकेशनल को एकेडमिक के साथ लिख दिया तो सही होगा या गलत होगा? क्या होगा? सही होगा। बाहर फेंक दूंगी सीढ़ी से। यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे। ये तो सही है, ये तो वर्ड लिखवाया था मैम ने। अरे लिखवाया कहाँ पे था, ये तो देखो। टेक्निकल और वोकेशनल दोनों सेम है, और एकेडमिक क्या है, अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना की गई 1945 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, नॉट कमीशन, कमेटी। कमेटी बनी है सिर्फ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। लास्ट लाइन है, ये वाली लाइन है, कमेटी। कमेटी की स्थापना 1945 में। और 1945 में कौन से अपेक्स बॉडी की स्थापना हुई थी? टॉपी वाले, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यही है ना, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 1945 में अपेक्स बॉडी है। और अपेक्स बॉडी कौन सी होती है, 50% या 100%? 50%। अपेक्स बॉडी हमेशा क्या मिलेगी, 50%। और जो हमारी ये होती है ऑटोनोमस होती है, वो क्या होगी, वो 100% होती है। छोटी है लेकिन अपने आप में 100% है। दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। और क्या होता है, और क्या, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2 चीजें हैं। ठीक है, जो चीज संविधान में लिखी हुई है वो हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल। जो चीज संविधान में नहीं लिखी हुई है, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है या अमेंडमेंट किया जा रहा है उस चीज में, तो वो चीज क्या है, हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, कर दो बंद उसको।